नवेद शिकोह ने कहा कि ऐसी घटनाएं पूर्व में होती नहीं, ऐसी घटनाएं नहीं होती रही। मैंने आजमगढ़ का पूरा वीडियो देखा, पेड़ पर चढ़ गए, बिजली के खंबे पर चढ़ गए लोग, नेता की दृष्टि पड़ी, उससे कहा उतरो। ऐसा मैंने जयप्रकाश जी के समय से, इंदिरा जी के समय से रैलियों में देखा है। क्या मुंडेर पर खड़े हैं तो कहा जाता भाई नीचे उतरो, गिर जाएगी मुंडेर तो चोट लग जाएगी, ये मैंने देखा है। खाना नाश्ता, ये बोलूंगा नहीं, ऐसे समझ ले, ये बटने में भागदौड़ हो जाए, भगदड़ मच जाए, ये मैंने देखा। नावेद बाबू ठीक, बसपा की जिस रैली का नावेद शिकोह ने जिक्र किया, वो रैली में भगदड़ नहीं मची थी। अचानक से प्लेटफॉर्म चेंज करने के कारण भगदड़ मची थी स्टेशन पर, वो अलग विषय है। लेकिन सबसे बड़ा नेता आपका मंच पर, और आप आपस में एक दूसरे को मार रहे हो, ये बवाल क्या है? ये उत्साह नहीं हो सकता, और अगर ऐसा उत्साह है तो फिर प्रभु रक्षा करे। आपस में एक दूसरे को क्यों मार रहे हो भाई? अखिलेश बाबू को जो भी सुनने आया वो तो पीडीए का समर्थक ही है ना, आपकी पार्टी गठबंधन का, उसको क्यों मार रहे हो आपस में? गठबंधन में है अगर, तो कार्यकर्ताओं में जब तक गांठ नहीं जुड़ेगी तब तक वोट कैसे पड़ेगा? आओ अशोक जी मेरी बात से यहां नहीं सहमत होंगे, वैसे तो मेरे मित्र हैं, मेरी बात से सहमत हो जाते, यहां नहीं होंगे। जिसको मार दिया होगा आपके बहादुर ने, क्या कांग्रेसी को कूट दिया होगा, वो वोट नहीं देगा, कतई चाहे राहुल गांधी कहे और चाहे सोनिया गांधी कहे। और कांग्रेसी ने आपके किसी लाड़ले कूट दिया होगा उस मैदान में, क्या तो वो अखिलेश जी कहें चाहे कोई शिवपाल जी कहें, वो वोट नहीं देगा कतई। वो कहेगा जाओ भाड़ में, हमें गिरा गिरा के मारा चप्पलों से, अब वोट लोगे? ये मेरा तजुर्बा कह रहा है, लिख लेना भैया कागज पे। नावेद बाबू गलत तो नहीं कह रहा? चप्पल खा के कोई वोट नहीं देता, ये लिख लो, डंडा खा के भी नहीं देता, नहीं देता। और हम लोगों ने बड़े बड़े लोकप्रिय नेताओं को देखा है, और मायावती जी की रैली तो इस मामले में एग्जाम्पल होती है। कतारबद्ध आना, कतारबद्ध बैठना, कतारबद्ध जाना, ये मायावती की रैली का वैशिष्ट्य है। नेता का तरीका ये होना चाहिए भाई, नेता खड़ा है फिर भी ये हिंसा हो जाए, ये अच्छा संकेत नहीं, पार्टी की दृष्टि से नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी अच्छा नहीं। आप ऐसा करेंगे ये रैलियां बंद हो जाएंगी, डिजिटल माध्यम से कम्युनिकेशन होगा। भाई जब आप हाहाकारी मुद्रा में आ जाओगे, लगेगा लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं चप्पल जूता हाथ में लेके, तो क्या होगा? अभी डी बनी है, पहले 70 के दशक में नावेद बाबू कोई डी भी नहीं होती थी, डीपी कुछ नहीं। क्या नेता के पांव छुओ, हाथ पकड़ो, बात करो, क्या ऐसी परिस्थितियां आती गई, सुरक्षा के खतरे होते गए, तो फिर 12 फुट की दूरी तो हो ही गई। मुझे खतरा ये दिख रहा, ऐसी स्थिति रही, ऐसा उत्साह बरकरार रहा अगर अशोक जी की उसमें, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर देश उस मोड में चला जाएगा ना, टीवी पे देखो क्या और मोबाइल में देखो, आवाज सुनो, सामने मत आओ, जहां हो वहीं सुनो, ये तरीका ठीक नहीं। अब आप बात आती है कि पूर्वांचल का मसला, मैं फिर कहूंगा कि मेरी बुद्धि बार बार एक बिंदु पर आकर अटकती है कि मायावती के उम्मीदवार इन 27 सीटों पर कैसा प्रदर्शन करते हैं, इस पर सपा और भाजपा का भाग्य तय होगा बहुत हद तक, क्योंकि मैं आउटराइटली मायावती के उम्मीदवारों को खारिज नहीं कर सकता ना। और समाजवादी पार्टी जिन सीटों पर
आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख के मार्जिन पर नहीं है, ऐसे बड़े मार्जिन पर, मेरी बात से सब सहमत होंगे, उन सीटों पर कोई भी आपको हिला डुला के नुकसान पहुंचा देता है। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर सीट पर, मान लीजिए कि लालगंज में लालजी वर्मा ही है ना लालगंज में, अशोक भाई, जो भी मान लीजिए लालगंज में आपका उम्मीदवार 40,000 वोट से लीड में हो और बसपा का उम्मीदवार 1 लाख वोट पा जाए, तो आपको तो पलट देगा रिजल्ट। इसलिए मैंने कहा कि जहां आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख के मार्जिन में होंगे, वहां बसपा का कोई रोल नहीं होगा। लेकिन जहां आप लाख और लाख के भीतर के उसमें हैं, वहां बसपा का रोल निर्णायक होगा। और दूसरी बड़ी बात यह कि हम मान लेते आजमगढ़ में बाई इलेक्शन हुआ, समाजवादी पार्टी ने अपनी व्याख्या दी, लेकिन अब आजमगढ़ और उसके आसपास की सीटें 2019 भी दोहराना है और 2022 भी दोहराना है। अशोक भाई, आजमगढ़ में आप 10 की 10 विधानसभा जीते थे, तो पैमाना वही रहेगा, समीक्षा वहीं से होगी। और अगर आप चाहते हो कि आपकी ये बात इतिहास में दर्ज रहे कि 2022 में हमारी जीत में राजभर का कोई लेना देना नहीं था, तो आपको इन 27 सीटों पर, विशेष तौर पर जो राजभर के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, वहां ध्वज पताका फहरानी होगी। नावेद जी गलत तो नहीं कहा? और अगर वहां आप ध्वज पताका नहीं फहराए तो माना जाएगा कि राजभर आपके साथ नहीं थे, इसलिए समस्या हो गई। और एक और चीज भी है, समाजवादी पार्टी के कोई भी प्रवक्ता होंगे, वो बहस में घोसी का बड़ा उल्लास के साथ स्मरण करते हैं। घोसी बाई इलेक्शन, स्वाभाविक है भाई, घोसी का उल्लेख करना और रसमलाई खाना बराबर है इस गर्मी में, तो सपा करती है। वहां भी चुनाव है, वहां दोनों की प्रतिष्ठा बराबर लगी है। राजभर को भी यह सिद्ध करना होगा कि वो उस इलाके के सबसे बड़े नेता हैं, और समाजवादी पार्टी को यह सिद्ध करना होगा कि हम घोसी बाई इलेक्शन यूं ही तुक्के में नहीं जीते, हमारा होल्ड है। नावेद जी, करना होगा कि नहीं? करके तो दिखाना होगा। क्योंकि आपने जब घोसी बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो सपा ने कहा था कि अब युग बदल रहा है राजनीति का, आ रहा है पीडीए। और भारतीय जनता पार्टी को अपने 3 सहयोगियों को इम्तिहान में बैठालना होगा, कलम दबा देके कि पानी की बोतल देके कि बच्चा बैठ जाओ बेटा और इम्तिहान 2-3 घंटे का, फिर तुम्हारी कॉपी जांचेंगे, वहां से होगा। क्योंकि अभी तक इन तीनों का इम्तिहान आया ही नहीं। अभी तक तो चुनाव कहीं और हो रहा था, बुंदेलखंड में चुनाव तो वहां राजभर जी को बोलना ही है, वहां तो कुछ कसौटी है नहीं ना अनुप्रिया के लिए, इनको देना होगा। और बनारस में इस बार भाजपा के लिए, भाजपा ने खुद सेट किया है एक टारगेट, अघोषित टारगेट, वो ये कि बनारस में प्रधानमंत्री की जीत का अंतर देश में अब तक सबसे बड़ी जीत जो भी रही हो उससे भी ज्यादा हो। मुझे भाजपा के एक मित्र बता रहे थे कि भाजपा की कोशिश है कि प्रधानमंत्री का अंतर 52 से लेकर अब तक हुए संसदीय चुनावों में सबसे बड़ा हो। तो ये चुनौती है, ये इम्तिहान है जो बनारस में भाजपा को भी देना होगा। ठीक है, भाजपा कह रही है हम 10 लाख के मार्जिन से जीतेंगे बनारस, तो आपको उस इम्तिहान में बैठना होगा। गोरखपुर और उसके आसपास के परिक्षेत्र में भी यूं तो योगी जी पूरे प्रदेश और देश में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन घर में आपकी प्रतिष्ठा ज्यादा लगती है। रवि किशन कितने अंतर से जीतते हैं, कैसे जीतते हैं, इसकी समीक्षा जब होगी तो उसमें गोरखनाथ पीठ की भी भूमिका पर चर्चा होगी। इसलिए मैंने कहा कि पूर्वांचल का रण बड़ा है, तीखा है, धारदार है। लेकिन अगर मुझसे कोई कहे कि एक लाइन में कहिए, तो मैं 1 लाइनर दूंगा, बसपा पर निगाह रखिए, बसपा के प्रदर्शन पर निगाह रखिए। एक छोटा सा ब्रेक विज्ञापन के लिए।
where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? एक और चीज भी ध्यान देने योग्य है। चुनाव में हर छोटी बड़ी चीज, हर छोटा बड़ा वक्तव्य, हर छोटा बड़ा संकेत, उसका एक मायने होता है, उसका एक अर्थ होता है। और वो ध्यान देने योग्य चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के भाषणों में बसपा का उल्लेख नहीं है, और बसपा का बहुत ज्यादा उल्लेख समाजवादी पार्टी के नेता भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? इसके पीछे की रणनीति क्या है? समाजवादी पार्टी के नेता ये तो कहते हैं कि बसपा और भाजपा की साठगांठ है, लेकिन बहुत ज्यादा आक्रमण मायावती जी पर हो रहा हो या बसपा पर हो रहा, ऐसा नहीं। और भाजपा के मंचों से तो बसपा पर कोई किसी किस्म का आक्रमण नहीं। भाजपा के आक्रमण के केंद्र में समाजवादी पार्टी मुख्यतः, और उसके साथ कांग्रेस। इसका अर्थ क्या है? इसीलिए मैंने आपसे आरंभ में कहा था कि बसपा के चुनावी प्रदर्शन पर नजर रखिए। बसपा का चुनावी प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में तमाम सीटों पर जय और पराजय का निर्धारण कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। वी गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा। Admissions now open.